देखिए यही प्रॉब्लम है, हम अपने आप को प्राउड राजपूत कहेंगे तो इससे सब राजपूत खुश होगा, ठीक है, लेकिन बाकी लोग नाराज हो जाएगा। फिर वही दूसरा जाति का लोग खूब अपने आप को प्राउड कहेगा, उससे दूसरा लोग नाराज हो जाए। मुस्लिम भाई लोग जो है, आप कभी भी उन लोगों को देखते हैं कि टूट टूट के रैली निकाल दी, यदि उन लोगों का मुहर्रम भी है तो वो लोग साथ में जाते हैं। नहीं, अब दूसरे धर्म पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि दरगाह पे एक जो समाज है, जो सिया समाज है, वो लोग, या उसमें जो बरेली लोग है, देवबंद और बरेली में बरेली लोग जाते हैं, देवबंद नहीं जाता है, वो लोग उसको नहीं मानता है। बरेली वालों के मतलब जो नमाज आगे पढ़ते हैं उनके पीछे वो लोग, उनकी मस्जिद तक अलग होती है, ये बहुत अलग अलग चीज है। हर बार राम जी कई बार कहते हैं कि जिस सभा में क्षत्रिय बैठे हों जी, अगर कोई हमें युद्ध में ललकारे तो हम क्षत्रिय धर्म के हिसाब से उससे युद्ध। राम जी को मत इन्वॉल्व करें। राम, अरे भाई राम है सबके लिए। फिर वही बात हम क्या कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं कि आप रामायण देखे हैं कि नहीं देखे? एकदम देखे। तो हम ही खुद से बोल रहे हैं कि राम खुद कहते हैं जी, क्या दिल टूट चुका है आपका? नहीं, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत भी मैं बहुत अच्छा लिखा। अरे मोहब्बत कैसे नहीं है, छोटी इस जिंदगी में रखा क्या है, अगर इश्क भी बुरा है तो फिर अच्छा क्या है। मैं तो हाथी पे लिखा हुआ है क्षत्रिय, गाड़ी पे लिखने का जरूरत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं भैया, आप यदि क्षत्रिय लिखिएगा तभी लोगों को पता चलेगा कि आप क्षत्रिय हैं। तो जाति का प्रमाण पत्र बनाओगे तभी तुमको पता चलेगा कि तुम इस जाति से हो। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जाति धर्म से डराना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार नफरत नहीं होना, डराना क्या? जिस प्रकार आप रील्स बनाते हैं जो ट्रेंडिंग करता है, तमाम हमेशा आपका रील्स कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग करता रहता है। अभी हाल ही में इनका एक जो रील्स था, हिंदुस्तानी भाव ने उसको मिमिक्री किया था उस आवाज पे। तो आप जिस प्रकार से डायलॉग डिलीवरी करते हैं वो आप तो डायरेक्ट डराते हैं। कहीं मैं ये नहीं चाहता कि कोई हमसे दब के रहे, ठीक है, लेकिन ये भी सत्य है कि किसी से दबेंगे नहीं। हम जिस भी कुल में हैं उस पर हमको गर्व है, गुमान है। आप जिस भी कुल में जन्मे हैं आपको उस पर गर्व और गुमान होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं है तो ये आपका समस्या, हमको अपने वाले पे है। हेलो, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका कनेक्टिंग इंडिया में। और आज हमारे गेस्ट हैं राणा दीपू सिंह जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और जैसे कि बिहार का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है, और भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया, या बिहार हो गया, यूपी हो गया, या मान लीजिए कि अभी पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद सबसे बड़ा समस्या है, या बोलिए कि प्राउड करने का एक तरीका है लोगों का, गाड़ी के पीछे अपना जात लिखवाना। आइए चर्चा करते हैं इनसे। और क्योंकि इन पे हमेशा से आरोप लगा है कि ये जातिवाद बहुत करते हैं, बबुआन अहिरान ये करते रहते हैं। अहिरान बबुआन आप करते हैं तो आपके कमेंट्स में अहिरान भर जाते हैं। ठीक है। क्या विशेष बात है भैया, क्यों जातिवाद आप करते हैं? मैं तो हाथी पे लिखा हुआ है क्षत्रिय, गाड़ी पे लिखने का जरूरत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं भैया, आप यदि क्षत्रिय लिखिएगा तभी लोगों को पता चलेगा कि आप क्षत्रिय हैं। तो जाति का प्रमाण पत्र बनाओगे तभी तुमको पता चलेगा कि तुम इस जाति से हो। जाति गणना कर रही है यार, इसमें बुराई क्या है? मतलब आप क्या, किस बात? देखो पहले मैं बहुत स्पष्ट, मैं चाहता था कि ये बात मेरे से कोई पूछे, चलो अच्छी बात है। पहले ये समझना होगा कि आखिर जातिवाद है क्या। हम जिस भी कुल में हैं उस पर हमको गर्व है, गुमान है। आप जिस भी कुल में जन्मे हैं आपको उस पर गर्व और गुमान होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं है तो ये आपका समस्या, हमको अपने वाले पे है, ठीक है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। और मुझे लगता है कि हर एक आदमी को जो जिस कुल में, जिस खानदान में पैदा हुआ है, या जिस समाज में जहां भी, उसको गर्व और गुमान होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम प्राउड बिहारी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम प्राउड इंडियन नहीं है। प्राउड बिहारी भी हैं और प्राउड इंडियन भी हैं। उसी तरह हम प्राउड राजपूत भी हैं, प्राउड हिंदू भी हैं। तो हम, मेरा हिसाब से है कि जातिवाद वो होता है कि हम एक खुद को, मतलब जिस जाति में है उस पर गर्व गुमान करने के अलावा दूसरे जाति से केवल उसके जाति के वजह से नफरत करें। मतलब हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझें और आपको बहुत छोटा समझें और आपसे नफरत करें, ठीक है। तो मैं ये नहीं करता हूँ। मैं अपनी जाति पे, अपने महापुरुषों पे, सभी पे गर्व गुमान करता हूँ। साथ ही साथ कोई और किसी भी जाति का हो उसका भरपूर आदर करता हूँ, ठीक है, बशर्ते वो मेरी जाति का आदर करता है तब तक, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि आपको क्या लगता है, पुलिस वाले जो करते हैं उन्हीं के साथ करते हैं जो कानून तोड़ते हैं, या गलत करते हैं समाज में? क्या पुलिस वाले या तो जो गलत कर रहा है समाज के साथ, या फिर कानून तोड़ रहा है, उस पर ही पुलिस वाले एक्शन लेते हैं। अब दिल्ली एनसीआर हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, कहीं भी गाड़ियों पे गुजर लिखवा लेना, जाट लिखवा लेना, ठाकुर लिखवा लेना, पंडित लिखवा लेना, लीगली जो मना है, सुनो एक मिनट, लीगली जो मना है जी, हम लोग किसी लीगल से ऊपर नहीं ना, लीगली जो मना है कि गाड़ी पे आप नहीं लिख सकते, वहां नंबर प्लेट लीजिए। मेरा प्रश्न आप समझे नहीं, तो पुलिस यहाँ रोकता क्यों है? यदि गलत नहीं है आपके हिसाब से, आपके मुताबिक,
तो फिर पुलिस वाले क्यों रोकते हैं? नहीं, पुलिस वाले उस चीज के लिए नहीं रोकते हैं। पुलिस वाले इस चीज के लिए आप वहाँ लिखा देते हैं, उस पे क्या बोलते हैं, नंबर प्लेट पे, जहाँ नंबर का काम है उसका काम नंबर दिखना होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ लिखवा देने पे रोकते हैं। उनका भाई वैसा रूल है तो लिखते हैं। बहुत लोग तो हिंदू पे भी रोक देता है, अभी कुछ दिन रोक दिया, हिंदू है कोई नारा लगाया तो उतार दे, उसका कोई मैटर नहीं है। उसके नंबर प्लेट पे नहीं लिखना चाहिए, लीगल है भाई, आगे और पीछे दोनों जगह नंबर लिखा जाना चाहिए गाड़ी पे, तो लिखिए। तो रूल है। मतलब आप जातिवाद के समर्थन में हैं? जातिवाद अपने को गर्व गुमान करने का अगर जातिवाद है तो उसका तो भाई है, मतलब समर्थन में है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, नफरत, जाति के बीच से नफरत नहीं होना चाहिए। हाल ही में जनगणना जो हुआ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने करवाया, तो क्या आप तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं? किस बात का? बिल्कुल, उन्होंने जातिवाद, ठीक है, जाति जनगणना तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब जाति, तो एक मिनट आप इस बात को समझिए जी। हमको अगर बिहार का विकास 600 करोड़ रुपया जाति गिन देने से हो जा रहा है, स्वागत है। तो हुआ? वो तो आप बताइए, हमको क्या पता है कि विकास अगर आपको लग रहा है कि बिहार का विकास हो जाएगा, जैसा कि नीतीश कुमार ट्वीट किए थे कि जातीय जनगणना के बाद बिहार का विकास हो जाएगा, ठीक है। अगर जातीय जनगणना करने के बाद बिहार का विकास हो जाता है तो स्वागत है, ठीक है। दिक्कत क्या है कि बहुत लोगों को समस्या है कि जाति उनकी जो गिनी गई है, उनके लोग, उनके यहाँ लोग पहुंचाई नहीं जी, उनको बताया ही नहीं, तो बराबर गिनिए और उसको लाइए, ठीक है। अब जब सरकार का नियम है तो उसमें हमको क्या दिक्कत है? और ऐसे भी भाई पहले ही से जाति गिन ले, सब लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता है, जाति प्रमाण पत्र बनेबे करता है, संविधान जाति को मानबे करता है, धर्म के हिसाब से वर्ण बांटा ही हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जाति की वजह से किसी और को नफरत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम बड़ा आपको क्लियरफाई करते हैं जी। राम जी को मानते हैं आप? प्रभु श्री राम को क्या मानते हैं? भगवान उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम जी। क्यों? क्योंकि वो सबसे मर्यादा में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम जी। रामायण देखा आपने जी? हर बार राम जी कई बार कहते हैं कि जिस सभा में क्षत्रिय बैठे हों जी, अगर कोई हमें युद्ध में ललकारे तो हम क्षत्रिय धर्म के हिसाब से उससे युद्ध। राम जी को मत इन्वॉल्व करें। राम, अरे भाई राम है सबके लिए। फिर वही बात हम क्या कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं कि आप रामायण देखे हैं कि नहीं देखे? एकदम देखे। तो हम ही खुद से बोल रहे हैं कि राम खुद कहते हैं जी, राम क्या कहते हैं कि जिस सभा में छत्र, अगर कोई हमको युद्ध में ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से हम उससे अवश्य युद्ध करेंगे जी। तो राम, लेकिन दूसरी तरफ राम के जो सबसे प्रिय मित्र हैं वो कौन है? निषाद राजगुरु जी। जूठा बैर किसका खाते हैं? सबरी का। मदद किससे लेते हैं? बानरों की सेना से। तो कहने का मतलब है कि राम क्या करने आए थे? जाति नहीं, जाति के बीच का नफरत मिटाने आए। ठीक है, तो जाति के बीच का नफरत मिटना चाहिए। ठीक है, जाति एक आइडेंटिटी है, जिसे आपका नाम जिगजैग है, मेरा नाम राणा दीपू सिंह है, आप गोरे हैं, हम सांवले हैं, आप पश्चिमी चंपारण से हैं, पूर्वी चंपारण से हैं, आप कोई बिहार से है, कोई, सबका एक आइडेंटिटी है, एक आधार कार्ड है। उसी तरह जाति भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, उस पर आपको, अब आपको अपने, मेरा जो दाढ़ी बढ़िया है इस पर हम गुमान करें, ये मेरा मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका दाढ़ी खराब है, आपका मुंह, उस पर नफरत नहीं हो, बस इतना ही सिंपल, एज इट इज सिंपल है। हाँ, अगर कोई जाति के वजह से किसी और को हेट करता है, ये गलत बात है जी, और ये पनिशेबल ऑफेंस है जी। नहीं, अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जाति धर्म से डराना नहीं है, हाँ, लेकिन जिस प्रकार नफरत नहीं होना, डराना क्या? जिस प्रकार आप रील्स बनाते हैं जो ट्रेंडिंग करता है, तमाम, हमेशा आपका रील्स कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग करता रहता है। अभी हाल ही में इनका एक जो रील्स था, हिंदुस्तानी भाव ने उसको मिमिक्री किया था उस आवाज पे। तो आप जिस प्रकार से डायलॉग डिलीवरी करते हैं वो आप तो डायरेक्ट डराते हैं। कैसे? मतलब कौन सा लाइन? बहुत सारे लाइन है कि मैं किसी से दबता नहीं। नहीं, तो उससे पहले ये भी तो है कि हर बार, मतलब कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई हमसे दब के रहे, ठीक है, लेकिन ये भी सत्य है कि किसी से दबेंगे नहीं। तो पहले ये भी तो है कि हम ये चाहते हैं कि कोई हमसे दब के नहीं रहे। तो ये तो अच्छा बात है ना कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमसे डराए, तो क्यों लेकिन हम भी किसी से नहीं डरेंगे। क्यों आप हमेशा एग्रेशन वाला? एग्रेशन नहीं है यार, ये तो एक लिखते हैं नहीं है। मैं मोहब्बत भी अच्छा, दिल टूट चुका है आपका? नहीं, मोहब्बत भी नहीं है, मोहब्बत भी मैं बहुत अच्छा लिखा। अरे मोहब्बत कैसे नहीं है? छोटी इस जिंदगी में रखा क्या है, अगर इश्क भी बुरा है तो फिर अच्छा क्या है? इश्क ही अच्छा है यार, ऐसा नहीं है, इश्क अच्छा है, लेकिन वो तो एक, मेरा आवाज चूंकि भारी है। अब मान लीजिए कि शरद केलकर बाहुबली में कहते हैं कि औरत पर हाथ डालने वालों की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। तो ये तो एक, अच्छा, सारे आरोप तो आप डिफेंड कर दिए। डिफेंड नहीं कर रहा, डिफेंड कौन बात का कर रहा है? मगर एक चीज, आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आप गाड़ियों के ऊपर चढ़ के और जिस प्रकार से चिल्ला रहे हैं कि पहले तो हम हिंदू हैं,
पहला हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है, फिर हम हिंदू हैं, फिर राजपूत हैं, ठीक है, और जय भवानी का उद्घोष कर रहे हैं। तो जय भवानी का नारा लगाना। तो आप गाड़ी पे चढ़ के जिस प्रकार से 20-25 लोग, अरे वो आपके रैली आसपास नहीं, हैं। नहीं 20-25 तो नहीं, रैली की क्या 20-25 हजार लोग था उस दिन, वही रोहतास कह रहे का हैं था। 20-25 हजार लोग। तो ये अब भाजपा रैली निकालती है अपना, जी, कांग्रेस अपना निकालती है, ब्राह्मण अपना निकालते हैं, यादव अपना निकालते हैं, कुर्मी अपना। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको इसलिए स्टूडियो पे बुलाया है कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सभी को इस देश में रैली निकालने का हक है, ये कानूनी हक। निकालना क्यों है ये? अरे भाई कानूनी हक है भाई, अपना सबका अपना मन है, अपना हक। रीजन क्या है? रीजन अपना हक, अपना आप कहिए तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए, अपना संख्या ले आप लोग। रीजन ये है कि हम सभी लोग एक दूसरे से मिले, सभी लोग अपने हक के लिए, एक बात उनको अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है, तो सभी लोग एक रैली। आप दुर्गा पूजा में अभी आप जाने, आप पूछिएगा कि आप हम लोग कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? जी, भगवान को खुश करने के लिए। हम लोग अपना एक सबका एक रैली क्यों निकाला जाता है? या तो किसी बात का विरोध करने के लिए या किसी बात का समर्थन करने के लिए। राजपूत सम्मान रैली था, एक समाज के लोगों ने कानूनी परमिशन लिया, पुलिस उसको गार्ड की, ऐसा तो नहीं है, उसमें कोई गोली नहीं चला, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ, कानूनी तरीके से अपनी बात रखने का देश में सबको हक है, ठीक है। एक विरोध कहिए, एक समर्थन कहिए, राजपूतों का एक मिलाप कहिए, सब लोग किया, उसका वो किया गया। उसके बाद 8 तारीख को हुआ, फिर अब 10 दिसंबर को है। सभी लोग करते हैं, सभी लोग को करना चाहिए, अगर किसी को अपना हक है तो इसमें क्या बुराई है। 10 दिसंबर को क्या है? 10 दिसंबर को यही है, रामलीला मैदान में, दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, मतलब वहां भी आप हुजूम के हम साथ नहीं करेंगे यार, हम कौन है, हम तो एक छोटे से सिपाही हैं समाज के, हम कौन है? सभी लोग आएंगे, हम भी उसका एक हिस्सा रहेंगे। एक मुख्य सवाल है कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जय भीम वाले क्या करते हैं, अपना वो करना चाहिए, चल रहे हैं, करें क्या दिक्कत है? ब्राह्मण लोग अलग अपना वो कर रहे हैं, बनिया अपना अलग समुदाय हो गया, ठीक है। सबको अपना अपना बात टूट के रहना क्या जरूरी है? टूट के कैसे है? ये सब लोग अपना अपना बात रखने का हक है, ऐसा थोड़ी है। बिहारी कम्युनिटी, नॉर्थ बिहार कम्युनिटी का अलग बनता है, एगो सोसाइटी का कम्युनिटी का एगो अलग सचिव रहता है, तो टूट के थोड़ी। एक सवाल है, आपको टोकना चाहेंगे बीच में कि मुस्लिम भाई लोग जो है, आप कभी भी उन लोगों को देखते हैं कि टूट के रैली निकालती है? उन लोगों का मुहर्रम भी है तो वो लोग साथ में जाते हैं। नहीं, अभी बहुत कम ज्ञान उसके बाद भैया उसके बाद वो लोग कभी नहीं करते हैं। बहुत कम ज्ञान है आपको, हम बोल तो रहे हैं आपको। फिर आप देखिए, मान लिए, लेकिन आप तो ये बताइए, मान ली कम ज्ञान है, लेकिन जिस ज्ञान है उसी ज्ञान से चलो हम आपको बता दे रहे हैं। अरे आप कहाँ देखें, दूसरे धर्म पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि दरगाह पे एक जो समाज है, जो सिया समाज है, वो लोग, या उसमें जो बरेली लोग हैं, देवबंद और बरेली में बरेली लोग जाते हैं, देवबंद नहीं जाता है, वो लोग उसको नहीं मानता है। बरेली वालों के मतलब जो नमाज आगे पढ़ते हैं उनके पीछे वो लोग, उनकी मस्जिद तक अलग होती है। ये बहुत अलग अलग चीज़ है, उनकी व्यक्तिगत चीज़ है, उस पर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आप ये देखते हैं, वो एक सिया लोग निकालते हैं, सुन्नी लोग कभी वो लोग नहीं करते, वो लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। आप मुहर्रम का जो आप जुलूस जो कह रहे हैं उसमें वो लोग भाग नहीं लेता है, किसे बात कर रहा है? सबका अलग अलग है, सभी लोग। और ऐसा थोड़ी है कि हिंदू लोग जब निकालता है तो उसमें सब जात का अलग अलग निकलता है, हिंदू का निकलता है। मेरा कहना है कि वो लोग उसके बाद कभी रैली नहीं निकालता है, वो लोग एक पार्टिकुलर किसी फेस्टिवल में निकालता है, उसके बाद उन लोगों का कभी सब लोग निकालता है, ऐसा नहीं है, सब लोग निकालता है, सब लोगों का। ये देखिए, अगर संवैधानिक रूप से है, आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि नहीं? ये एक संवैधानिक अधिकार है भाई, जिस देश में आप रहते हैं, हमारा ये हक है, सबका एक हक है कि कानून के दायरे में रख के, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया को पालन करते हुए, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए हुए, सब लोग अपनी अपनी बात रख सकता है। रैली क्या होता है? एक लोगों का जमवाड़ा होता है। अब मान लीजिए हम यहाँ बैठ के एक बात बोल रहे हैं, वहां रैली निकल रहा है, वहां एक कोई संदेश देना है, वहां सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक संदेश दिया जाता है, सब लोग अपना अपना। तो किसी तरह का जो है अपशब्द बिना कहे, किसी पे को बिना टारगेट किए, संवैधानिक रूप से रह के सबको अपना अपना बात रखने का हक है। किसी को लगता है कि हम समाज के, जैसे हम गए वहां, हम समाज के किसी बड़े व्यक्ति को सुने, उनसे कुछ सीखें, कोई भाई मेरा हमसे सीखा, तो सब आपस में मिले, इसमें क्या बुराई है? सामाजिक एकता की बात बुराई कैसे? जिस प्रकार आप भी फेसबुक स्क्रॉल करते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, इंस्टाग्राम देखते होंगे, हमको सिर्फ नफरत से प्रॉब्लम है, जो एक दूसरे से करता है। वही मैं पूछ रहा हूँ, तमाम लोग भी देखते होंगे, यूज भी करते होंगे, तो देखते होंगे कि कमेंट बाजी जो होता है वो बड़ा तकलीफ देता है कि अहिरान आ रहा है तो वहां पे भगवान आके गाली दे रहा है, एक दूसरे में ये जो द्वेष है। देखिए, यही प्रॉब्लम है। हम अपने आप को प्राउड राजपूत कहेंगे तो इससे सब राजपूत खुश होगा, ठीक है, लेकिन बाकी लोग नाराज हो जाएगा। फिर वही दूसरा जाति का लोग खूब अपने आप को प्राउड कहेगा, उससे दूसरा लोग नाराज हो जाए। तो हम भी आपको इसी बात को बार बार कह रहे हैं, और इसी को हम दोबारा भी कह रहे हैं, आप अपने आप पे गर्व करिए, गुमान करिए, और कोई और कर रहा है तो उससे नफरत। मतलब आप दूसरों को दबाने में विश्वास नहीं रखते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद, लेकिन ये भी खुद भी मत दबिए,
अच्छा, मतलब दबाएंगे नहीं और दबेंगे किसी से दबेंगे भी नहीं, दबेंगे भी नहीं। हाँ, किसी से उलझेंगे नहीं, जो उलझेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जातिवाद पे मेरा ये आखिरी सवाल आपसे है कि जो युवा है, आपको कहीं नहीं लगता है कि युवा ज्यादा जोश में आके कुछ कमेंट बाजी कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, उलूल जुलूल बातें जातिवाद पे लेके, उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक ही बात सबसे कहता हूं और फिर से यही बात कह रहा हूं, आप जिस भी कुल में जन्मे हैं उस पर आपको गर्व होना चाहिए, गुमान होना चाहिए कि आप उस महापुरुष के वंशज हैं, आप उस महापुरुषों के कुल में जन्मे। लेकिन साथ साथ अगर आप प्रभु श्री राम को मानते हैं और कहते हैं कि उनके वंशज हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि रामराज्य क्या था। रामराज्य में इतना अधिकार था कि एक राजा की पत्नी पर एक धोबी जो है आके कमेंट कर सकता था, इतना हक था, और प्रभु श्री राम ने उस धोबी को नहीं कुछ किया। ठीक है, वो रामराज्य है, वो रामराज्य है जहां राम का केवल एक मित्र है जिसका नाम है निषाद राज, वो रामराज्य। आप महाराणा प्रताप जब लड़ते हैं तो उनका साथ कोई भामाशाह अपना खजाना खाली करके करता है, कोई भील उनके साथ लड़ता है। तो अगर आप महाराणा प्रताप बनते हैं तो आप लीडर, अगर आपको बनने का मन है तो आप ये भी सीखिए कि उन लोगों ने वो लीडर बने कैसे। तो आप खुद पे गर्व करिए, गुमान करिए, आप जिस महाराणा प्रताप को मानते हैं उन्हीं पे गर्व गुमान करिए, लेकिन उनसे ये चीजें सीखिए कि कैसे समाज को बिना क्षति पहुंचाए क्षत्रिय बना जाता है। ये मेरा। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि कम से कम कृष्ण जी और राम जी को जातिवाद में ना बांटे। नहीं, देखो, आप जाति का तो कोई मतलब ही नहीं है, ईश्वर ईश्वर है, वो भगवान है। आप अगर उनसे, आप भगवान परशुराम हो, भगवान श्री राम हो, परशुराम जी को भी, इन जो भी लोगों को ना बांटे। है, जो भी हैं, आप उनसे सीखिए, इसमें सीखने में कोई बुराई नहीं है। उनको आदर्श आइडियल मान के अगर आप कुछ अच्छा सीखते हैं, प्रभु श्री राम से सीखिए, परशुराम भगवान जी से सीखिए, प्रभु श्री कृष्ण से सीखिए, किसी भी ईश्वर से सीखिए, ये सीखिए। लेकिन वही तो मैं बोला हूं कि प्रभु श्री राम से सिर्फ क्षत्रित्व अगर आप सीख रहे हैं तो क्षत्रित्व ये भी सीखिए कि समाज को क्षति से कैसे, किसी के बात को राजा रहते हुए, प्रभु श्री राम रहते हुए भी कैसे किसी धोबी के बात को भी सहा जाता है, कैसे किसी प्रेम में सबरी का जूठा बैर भी खाया जाता है, कैसे विभीषण के लिए मतलब लड़ के लंका डाक और विभीषण को दे दिया जाता है, उसका राज नहीं हड़पा जाता है, कैसे सुग्रीव को, बाली को मार के सुग्रीव को उसका राज दे दिया जाता है, उसका राज नहीं हड़पा जाता। ये सब प्रभु श्री राम से है। राम ऐसे ही बनना आसान नहीं है, सिर्फ उनसे एक ही बात सीखना कि वो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का गुण भी सीखना है। अगर भगवान परशुराम से अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनसे बल सीख रहे हैं, तो उनसे और भी चीजें बहुत कुछ हैं जो उनसे सीखने का है। भगवान परशुराम धरती जीत जाते हैं, ऐसी वीरता भी लानी पड़ेगी। भगवान कृष्ण से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ये भी सीखिए कैसे उन्होंने इतना बड़ा संदेश देके गीता बना दिया, तो वो चीजें भी सीखनी है। और उनके नाम का पताका ऊंचा फहराना है, नीचा नहीं करना, इसमें कहीं से कोई दायरा नहीं। मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, अपने अपने जिस भी कुल में है आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करिए, खूब गर्व गुमान करिए, लेकिन अपने आदर्श, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने महापुरुषों से इतना सीखिए कि उन्होंने कभी भी अपने आप को अगर श्रेष्ठ बताया तो किसी को नीच नहीं समझा, सभी को बराबर रख के आगे लेके बढ़े, इसीलिए वो महापुरुष हैं, इसीलिए वो महान है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ इस पेज पे जुड़े रहिए। अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट थे राणा दीपू सिंह, और इनकी बातों से आप सभी कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में खाली जगह पड़ा है, कमेंट भर दीजिए। आप सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय श्री राम। भारत।